अक्षय तृतीया की बहुत सारी बधाई। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब जाएगा, लेकिन तब तक तो अक्षय तृतीया निकल रही होगी। लेकिन ये चीज़ें कि पॉजिटिव वाइब भी क्रिएट करें या किसी के लिए पॉजिटिव बोले तो वहाँ तक ज़रूर पहुँचती है। माता लक्ष्मी आपके घरों में बहुत सारी लक्ष्मी धन वर्षा सुख समृद्धि वर्षा इसी कामना के साथ चले करते हैं ब्लॉग। काम वाली भाई ने इन टाइम पे दे दिया धोखा, तो ये बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म मुझे अभी साफ़ करना है, अभी किया नहीं है क्योंकि रात को मैंने साफ़ करके रखा, तो देखिए फिर भी साफ़ सुथरा पड़ा है, इसीलिए साफ़ सुथरा करना ज़रूरी है। और झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दिया है और यहाँ पे बाबू सो रहा है। और ये देखिए झाड़ू वगैरह निकाल दिया है। यहाँ पर मेरी सासू माँ। तो हेलो दोस्तों, सॉरी क्यों वॉइस बहुत ज़्यादा कम थी, मैंने बाद में देखा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आपने देख लिया मेरा रूटीन क्या था। ये अक्षय तृतीया का दिन है। ये मेरी सासू माँ ने मटकी निकाल के रखी है, बोल रही थी किसी को दान करी थी, वो अलग बात है, अभी तक किसी को की नहीं है। और ये देखिए बस मैं अभी कर रही हूँ, बर्तन वगैरह नहीं जमा रही हूँ अभी। तो मैं ये आंटी आई हैं बाहर, तो आंटी वगैरह आई थी तो मैं पोछा वो लगा रही थी, तो मैं उसको पानी वगैरह निकाल के दे रही थी। अभी भी बेक वॉइस अवॉइड कर लीजिएगा, क्योंकि बिलीव माने चाहे नहीं माने, लेकिन 1% मेरे को टाइम नहीं मिलता किसी चीज़ का। पूरा दिन घर में लगे रहो, मतलब मेरे को तो कभी कभी इतना गुस्सा आने लगता है ना कि ऐसी भी क्या ज़िंदगी, पूरा दिन यही काम ही काम ही काम ही काम ही। तो इसीलिए फिर मैंने टाइम निकाला है आज। मैंने सोचा नहीं, प्रायोरिटी देनी है। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं वीडियो बनाने से क्या मिलेगा क्या नहीं होगा। क्यों, देखिए हर चीज़ आप पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। तो कोई चीज़ें आपको खुशी भी देती है तो आपको वो करनी चाहिए, वो चीज़ें मतलब करनी चाहिए जो आपको खुशी दे। आप हर चीज़ को आप पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो उन लोगों को मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि पैसा देखिए आता है जाता है, उसका वो कुछ नहीं है, लेकिन एक खुशी है। जो चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ डेफिनेटली हर इंसान को करनी चाहिए, है ना। क्योंकि पैसा तो मतलब एक ज़िम्मेदारी, आपको पता है आपको कमाना है, फिर आपको यहाँ खर्च करना है, यहाँ लगाना है, या सेव करना है, कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं अपने अपने। लेकिन आप हर चीज़ को पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते हो, है ना। मन की खुशी, आपका इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें मायने रखती है। हर चीज़ की वैल्यू आपको बताई नहीं जा सकती कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है। कोई चीज़ें बिल्कुल वो रहती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, बिल्कुल अनमोल रहती है। उसमें सबसे पहला रहता है आपकी खुशी। तो बस यही मोटिवेशनल थॉट था मेरे दिमाग में। तो बस फिर मैं बना रही थी दो टाइप के ब्रेकफास्ट इसीलिए क्योंकि सूजी की सेवई बना रही थी और एक तरफ में मैंने पास्ता रखा था। लेकिन मेरे बेटे ने खाया ही नहीं था, बिलीव करेंगे 2 बाइट खाई थी उसके बाद उसने खाया ही नहीं। इतना मेहनत करके उसके लिए मैंने बनाया, फिर भी उसने नहीं खाया। बच्चे हैं, उसने खुद ही बोला मम्मी मेरे को पास्ता खाना है, इसलिए मैंने बना के दिया था उसको पास्ता। एक तरफ सूजी की सेवई बन रही है, उसको मैंने बॉयल लगवाने रख दिया है। सारी सब्जियां वगैरह मैंने सोचा है जो है, अब देखती हूँ क्या क्या है फ्रिज में, वो निकाल के बस मैं डालूँगी उसमें। और इसका भी एक जगह मैंने बॉयल करके रख दिया हैगा पास्ता वगैरह। ये देखिए इसमें मेरे को जो मिली सब्ज़ी, कैप्सिकम रखी थी, कैरेट लगी थी, प्याज, और ये लहसुन मैं इसमें नहीं डालती हूँ सूजी की सेवई में। ये मैंने भाभी के लिए वाइट पास्ता का जो है ना उसके लिए मैंने निकाले है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग वाइट पास्ता कैसे बनाते हैं। मैं तो क्या, बटर वटर होता नहीं है, ऑलमोस्ट घर में बटर कम ही यूज़ होता है और ये चीज़ें तो बहुत कम ही खाई जाती हैं। तो इसीलिए मैं तो सिर्फ मैदे में उसको घुमा करके, पानी को थोड़ा घुमा करके, चीज़ वगैरह रहता है मेरे घर में, वीवा का जो चीज़ रहता है लिक्विड वाला वो, और जो रहता है हर्ब्स रहते हैं मिक्सअप, चिली फ्लेक्स वगैरह ये डालती हूँ। चिली फ्लेक्स हालांकि बाबू में नहीं डालती हूँ, लेकिन ये मैं मंगवा के रखती हूँ। और इतनी टेस्टी बनी थी ये सेवई, आप बिलीव नहीं करेंगे। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कितनी खिली खिली बनी थी, बिल्कुल एकदम एक एक दाना उसका अलग दिख रहा था, खिला खिला। खुशी होती है कोई चीज़ अगर आप बनाओ और वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाए और सबको पसंद भी आए, सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। और अभी क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे ही हैं, क्योंकि अभी उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, किसी दिन मैं आके लाइव आके ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे हो सकता है आज ही आऊँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत को क्या हुआ। तो मैं उस दिन मैंने आपको शायद बताया था रात वाले वीडियो में ही कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, हुआ था एक्चुअली उनको सिस्ट। और हॉस्पिटल का इतना वीडियो वगैरह मैं ले नहीं पाई, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बनाया है। लेकिन वही चीज़ है, घूम फिर के बाद वही आ जाती है कि एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिलता।
ये भी मैंने उस दिन, ये अक्षय तृतीया के दिन मैंने सोचा चलो एक बना लेते हैं वीडियो, छोटा सा पता पड़ जाएगा कि ये इसी दिन का है, तो वॉइस ओवर करने में, क्लिप्स लगाने में तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यही चीज़ है, तो तभी तो वही चीज़ है, तभी मैंने बनाया था। और अभी मैं पहले ये वाला वीडियो दे रही हूँ, आगे वाला वीडियो मैं आपको दूँगी। मैंने शूट किया है थोड़ा बहुत हॉस्पिटल का आना जाना सब कुछ, मतलब क्या कैसे था, जो भी था वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए देखिए, बातों ही बातों में हो गई हैं दोनों ही चीज़, ये चीज़ रेडी हो गई है। पास्ता हालांकि मैंने अभी नहीं बनाया, बाबू का मैंने थोड़ा लेट ही बनाया था। बॉयल हो रहा है वो अभी, ये देखिए बॉयल भी हो गया। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब अब उसको अच्छे से कुक करेंगे ना पास्ता को, तो बहुत अच्छा ही मतलब बनेगा। मेरे हिसाब से कुक का प्रोसीजर वो बहुत, मैं ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। ये देखिए सेवई देख सकते हैं आप, एकदम खिली खिली है। ये देखिए आपको दूर से दिख रहा होगा कि एक एक मतलब सेवई अलग अलग खिली खिली दिख रही है। मैं अभी आपको आगे से भी दिखाऊंगी। ये देखिए, दिख रही है ना, ये टेस्टी बनी थी। ये देखिए एक एक अलग है। बस फिर करते हैं किचन की सफाई। ये देखिए किचन की सफाई, यहाँ पे मैंने बाबू का पास्ता वगैरह भी बना दिया। पास्ता की रेसिपी मैंने आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, इसलिए मैंने शेयर नहीं की थी। और बस ये किचन की सफाई कर ली थी, और बाबू ब्रश कर रहा था यहाँ पे अभी, और मैं जमा रही थी यहाँ पे साथ साथ में थोड़े बहुत बर्तन जमा रही थी। और बस अब बाबू को ब्रश करवाऊँ। मैंने सोचा पहले थोड़े टिफ़िन वगैरह हॉस्पिटल के थे ना, तो मैंने सोचा पहले वो मैं निकाल के रख दूँ सारी चीज़ें, टिफ़िन हो जाए एक जगह सेटल्ड। तो वही किया मैंने। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. पेस्ट है वो, ब्रूशी नहीं है, बोलो पेस्ट से। थोड़ा अच्छा बस, मिर्ची लगेगी नहीं तो मम्मी, मिर्ची लगेगी। थोड़ा दो। क्या हुआ? अब क्या हुआ? हाँ चलो। ठीक, उतारो। देखो ई देखो, अरे वाह मम्मी, आप तो बहुत अच्छी अच्छी बन गई। दो बंद कर लो, बंद करो आप बाबू, आप नहीं बंद करो। उतलो, आ जाओ। तो बस यहाँ पे बाबू बैठा था और बोल रहा था कि आ जाओ आप भी यहाँ पर बैठो, मेरे को बैठा रहा था। ये मैं मुंह पोंछ रही थी उसका, तो वो पोंछवा रहा था मुंह, अच्छे से बातें कर रहा था मेरे साथ, और देखिए किसी दे रहा था। कितना अच्छा लगता है ना ये पल देख करके। तो कभी कभी अपन उनको मार लेते तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। यही चीज़ें मेरे साथ भी, यही चीज़ें होती हैं। आई थिंक हर माँ के साथ यही चीज़ होती होगी। पंखा चलाओ, ठीक है।
नहीं करती मम्मी, नहीं करती। आप छोटी थी। हाँ हाँ ऐसे करती थी। अच्छा मम्मा मम्मा वो हलू था मैं शाम में हलू वो तो मम्मी अभी तक वो नहीं शोभा अक्षय तृतीया मैं मकड़ी चली जाऊंगा। अबे यार चला चला। आज आई कहाँ है वो अच्छी दिया क्या हुआ? अरे ये तो तेल वाला है। तेल वाला नहीं है बेटा, ठंडा ठंडा सा है। सही है। ये टमाटर वाली करो। मम्मा टमाटर वाली कर लो। आजा वो जल्दी आप बनाओ फिर। मम्मा से पूछ लो। हाँ बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, पहले खाओ। मम्मा जैसे कर रही है ना फिर बात करना। ना भगवान जी का घर नहीं है। वहाँ है। क्यों? चादर है। क्या? हाँ के बिसण आए हैं। अच्छा आज अक्षय तृतीया है ना। हाँ आ जाओ बब्बू, मम्मी इधर आओ। ए मम्मी मम्मी दीदी देखो। इधर आ। आपको दीदी दिखाई। देखो सामने दीदी और सामने। वडी फैमिली तन चंगी। फिर बस मैंने नहा लिया था, ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली थी, पूजा वगैरह कर ली थी। ये है दिन का टाइम और बाबू हो रहा था मम्मी मेरे साथ बैट बॉल खेलो, तो मैं बब्बू के साथ बैट बॉल खेल रही थी। ये देखिए ये बब्बू है और ये मैं बैठी हुई हूँ और हम दोनों बैट बॉल खेल रहे हैं बैठ के। और मैं उसको बोल रही हूँ कि पास में नहीं जा, वो ट्राइपॉड रखा हुआ था। हालांकि मुझे बाद में पता पड़ा कि इसका पोजीशन सही नहीं था। अभी मैं देख रही हूँ वॉइस ओवर में। तो प्लीज़ यार गाइस थोड़ी थोड़ी गलतियों को मेरी इग्नोर करा कीजिए, क्योंकि ये देखिए ना मेरे को क्या, क्योंकि यार सच में मैं बिलीव नहीं कर, ये वाकई एक्सक्यूज़ेस है। कभी कभी मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यार मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। अभी आप बिलीव करेंगे, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आई थिंक शायद 12 बजे होंगे, तो मैंने अभी नहाया तक नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, बस उठो सुबह काम करो, ब्रेकफास्ट बनाओ, ये वो बच्चे का करो, उसी में पूरा टाइम हो जाता है 12 बजे। क्योंकि आज शुक्रवार था तो इसीलिए मेरे को लगता है शुक्रवार को अपनी केयर करनी ही चाहिए हर इंसान को। तो वही है, मैं भी कर रही हूँ। और स्पेशली गर्ल्स को तो अपनी शुक्रवार को ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं गर्ल्स एक प्रतीक होती है माँ लक्ष्मी का। और वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको सारी सुख समृद्धि प्रदान करता है। और वीनस की सबसे बड़ी बात यही है कि आप चाहे कुछ महंगी एक्सेसरीज़ खरीदें या नहीं खरीदें, लेकिन आपने जो भी वेयर किया है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो, मतलब जो भी हो, एक फैशन से वो चीज़ मतलब नहीं है। मतलब जो भी करो अच्छे से करो और अपनी थोड़ा पैम्पर किया कीजिए आप शुक्रवार को अपने आप को। तो चीज़ें मैंने मतलब सुना है कि अच्छा हो जाता है, मतलब वीनस जो जिसका सही रहता है तो उसके लाइफ में लग्जरी वग्जरी सब आती रहती है। तो यही चीज़ है। बताइएगा आप लोग करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कैसा लग रहा है आपको। बस। और ये बाबू यहाँ पे पंखा चला है।
मेरे साथ बॉल खेल रहा है क्योंकि पंखे से बॉल फूट जाएगी, लेकिन आज के दिन तक ये बॉल फूट चुकी थी क्योंकि वो बाहर लेके गया था तो बॉल फूट ही गया था। तो ये है, अब खाना खा रहे हैं हम लोग। ये दिन का खाना खा रहे हैं, बाबू ने खा लिया था और यहाँ पे बाबू बैठा था बाहर बाइक पे, क्योंकि अंदर आए थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे तो वो बाहर खड़ा बैठा हुआ था। और ये देखिए वो उसने क्या कर दिया था, ये खोल दिया था लॉक। मेरे को लगा था इसमें पेट्रोल नहीं है लेकिन। और यहाँ पे बाबू ये देखिए आबरा का डाबरा गिली गिली छू करके लॉक उसमें से निकाल रहा है। इवनिंग का टाइम है, मैं बना रही हूँ चाय। बाबू को मैंने बना दिया था मैंगो शेक बना के दे दिया था मैंने उसको। दूध भी रखा हुआ है मैंने काढ़ने। और देखिए धूप इस टाइम भी कितनी ज़्यादा हो रखी है गाइस। बस उनके फ्रेंड आए थे तो उन्होंने कुछ पीने को तो मना ही किया था, तो उन्होंने बोला कि चाय बना दो, तो बस मैं चाय ही बना के उनको दे कर के आई थी। मतलब अभी तो हर किसी का आना जाना है। और यहाँ पे चला रहा था बाबू घोड़ा। मैं उसको बोल रही थी साइड हो जाओ नहीं तो लग जाएगी आपको। और फिर बस मैंने उसको भी चाय बिस्किट खिलाया था क्योंकि बाबू ने कुछ नहीं खाया था दिन से। मतलब सुबह से ही मैं बिज़ी थी तो मैं उसको इतना ज़्यादा कुछ खिला नहीं पाई थी, तो मैंने उसको भी फिर चाय बिस्किट ही खिला दिया था। उसने खाया था चाय बिस्किट ही, शौक से खाया था अच्छे से। तृतीया थी तो फिर हम लोग आए थे मंदिर। ये बहुत ही अच्छा और प्यारा बोले बाबा सजी है पूरा। और यहाँ पे भोलेनाथ भी बने हुए कितने सुंदर लग रहे हैं भोलेनाथ जी, आप भी देख लीजिए। और ये बाहर देखिए हवाएं, मतलब इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही थी। अभी पता नहीं इसमें आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। ये देखिए बस लाइट नहीं गई क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा नहीं लाइट चली जाए तो फिर हमें गाड़ी वाड़ी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हवा चली थी। और यहाँ पे देखिए बाबू की बातें सुनिएगा। ये नीचे आने के लिए बोल रहा था लेकिन उसे आने नहीं दे रही थी। और फिर हम आ गए थे घर पे और ये देखिए बोल रहा था मम्मी मुझे मैंगो जूस बना के दो, मैंगो खाना है। और ये सब्ज़ी बनी हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने क्या सब्ज़ी बनी हुई है, मुझे सीरियसली याद नहीं आ रहा था। अभी मुझे देख के भी याद नहीं आया इसलिए मैं बता नहीं पाई। चावल बनाए थे और यहाँ पे बस मैं कट कर रही हूँ, मैंगो कट रही हूँ। हाँ एक्चुअली इस दिन आई थी मेरी, मतलब मेरे हस्बैंड की कज़िन बुआ आई थी, तो मेरे हस्बैंड की सासू माँ ने दाल, मसूर की दाल रहती है, खड़े मसूर की दाल, वो बनाई थी। और यहाँ पर मैं सिर्फ धनिया उन्होंने डालने को बोला था। और बाबू के लिए देख रहा होगा आपने, फीकी दाल कटोरी में निकाली हुई है। और मैंने उसको बस नॉर्मली मैंने उसको छोंक लगाया था। और यहाँ पे मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी और मैं दिखा रही थी, ये देखिए किचन की हालत, मतलब आप देखिए ना, ये मेरी मदर इन लॉ ने खाना बनाया है और हालत देखिए किचन की। पूरा वो बना देती हैं लेकिन वही चीज़ है, फिर सेड़ना समेटना फिर हम बहुओं को ही पड़ता है, वही हाल है। ये देखिए पूरा अस्त व्यस्त है किचन, अभी आपको दिख रहा होगा कि कैसा है किचन पूरा। बस पहले मैंने सोचा चलिए पहले थोड़ा किचन समेट लेती हूँ। और यहाँ पे बीच में मुझसे कुछ बात भी करनी आई थी। ये देखिए कचरा भी हर कहीं रखा हुआ है, मतलब सब कुछ इतना बिखरा हुआ था, पूछिए मत। बहुत गुस्सा आती है, मुझे लगता है देखो कोई काम करो ना तो आप अच्छे से करो, या तो फिर आप करो ही नहीं। वही चीज़ है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं करवाती, मुझे कोई काम करवाती हैं, बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन वही चीज़ है उनका मूड जितना होगा वो उतना करेंगी, जितना जहाँ पे मूड नहीं हुआ वहाँ पे छोड़ देंगी। और उनका यही है हाल। यहाँ पे फिर मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी क्योंकि सेट नहीं हो रहा था। और ये मैं दाल बना रही थी, ये देखिए दाल कटोरे में निकली हुई है। बस मैंने नॉर्मली उसमें डाला था, थोड़ा सा लहसुन डाला था और थोड़ा सा टमाटर, नमक डला हुआ था दाल में ऑलरेडी। और बस यहाँ पे देखिए मैं खा रही
थी दिन सुबह वाले पास्ता, क्योंकि मैंने बोला ना बाबू ने नहीं खाए थे तो शाम को बचे थे, वो मेरी सास ने खा लिए थे, थोड़े और बचे थे। फिर मैं खाती जा रही थी, मेरे को लगा चलिए फेंकने से तो अच्छा है। यहाँ पे फिर मैंने चावल भी घुमा दिए थे और यहाँ कर देती हूँ मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि आप भी बहुत बोर हो जाएंगे फिर वही चीज़ देख करके, तो इसलिए मैंने वीडियो को कर लिया थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। बस फिर समेटी की, फिर उसके बाद चले गए थे हम लोग, थोड़ा सा बहुत चक्कर लगाया, फिर उनकी बुआ भी चली गई थी। ऐसा था कुछ अक्षय तृतीया का दिन। और बताइए आप लोगों ने कुछ ख़रीदारी की कि नहीं की, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अक्षय तृतीया पे माना जाता है गोल्ड और सिल्वर लेना बहुत अच्छा होता है, लेकिन वही चीज़ है कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम थी तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, और नहीं भी होती तो पता नहीं ख़रीदते कि भी नहीं ख़रीदते, ये दोनों चीज़ें हो जाती है। ठीक है, खैर कोई नहीं, जब होगा अपने पे तो अपन सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं अंत, और बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि मुझे पता है इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा वॉइस वगैरह का, लेकिन वही चीज़ है ना, मैं क्या करूँ। बहुत सीरियस होने की कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं से टाइम की कमी की वजह से चीज़ें यहाँ वहाँ हो ही जाती है। वही चीज़ है मेरे साथ भी, कोशिश करूँगी सारी चीज़ें मैनेज करने की। ब्लॉग थोड़ा सा भी किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा। क्या देखना चाहते हैं आप सब लोग वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों का एक लाइक एक शेयर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए फिर से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी बधाई। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रखिएगा।